इसे सामान्य प्रेत समझने की भूल मत करना। तुमने उसके पवित्र घर में जाकर मांस मदिरा का सेवन किया। इतना ही नहीं, मांस के टुकड़े भी वहां बिखेर दिए। तुम शायद जानते नहीं, ब्रह्म प्रेत ब्राह्मण प्रेत है। मानव रूप में उन्होंने ब्राह्मण बनकर जन्म लिया था। गलत मार्ग पर चलने के कारण मरने के बाद उन्हें स्वर्ग नहीं, ये प्रेत योनि मिलती है। तुमने मांस खाकर उसका धर्म भ्रष्ट किया है। अब वो अपना बदला लिए बिना शांत नहीं होगा। बाबा की बात सुनकर सूरज फूट फूट कर रोने लगता है। मैं क्या करूं, कैसे बचाऊं अपने परिवार को? ठीक है, एक अंतिम उपाय है। तुम्हें चलकर उसी पेड़ के नीचे शांति पाठ करना होगा, जहां पर बैठकर तुमने ब्रह्म प्रेत को मांस खाकर उकसाया था। अपनी भूल के लिए तुम्हें 100 बार नाक रगड़कर माफी मांगनी होगी। हो सकता है ब्रह्म प्रेत का क्रोध शांत हो जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसका क्रोध बढ़ जाए और वो हम पर हमला करके हमारी जान ले ले। सोच लो, मौत को गले लगाने जा रहे हो। हम तो अघोर साधु हैं, हमें मृत्यु का डर नहीं, किंतु तुम गृहस्थ हो। अपना मन पक्का करके जवाब दो। सूरज के मन में अभी भी आस थी कि शायद उसकी पत्नी और बच्चा जीवित बच जाए, और वैसे भी अगर वो दोनों ही ना रहे तो ऐसा जीवन जीकर उसे मिलता ही क्या। सूरज को उम्मीद थी कि उसकी माफी मांगने से शायद उनकी जान बच जाए, इसलिए वो हर जोखिम उठाने को तैयार हो जाता है। बाबा और सूरज पेड़ के नीचे जाकर शांति पाठ के लिए सभी सामग्री जुटाते हैं और हवन करना शुरू कर देते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। हवन शुरू होते ही वहां तेज हवाएं चलने लगती है। उन हवाओं में इतनी ठंडक थी कि सूरज का रोम रोम कांपने लगा था। अचानक ही हवाओं का शोर उसके कान के आसपास आकर फुसफुसाता है। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। सूरज अभी भी आंखें बंद किए लगातार मंत्र पढ़ रहा था। उसी समय पेड़ के ऊपर से एक के बाद एक पत्थर जाकर सूरज और बाबा के ऊपर गिरने लगते हैं, और इसके साथ ही किसी के गुस्से में गुर्राने जैसी आवाजें सुनाई देने लगती है। डटे रहना, अगर तुम इस समय घबरा गए ना तो फिर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कोई नहीं बचा सकता। पत्थरों के मार सहते हुए भी सूरज लगातार उस पाठ को करता ही जा रहा था। पाठ खत्म होने के बाद सूरज हाथ जोड़कर रोते हुए ब्रह्म प्रेत से अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगता है। मैं अपनी भूल के लिए क्षमा मांगता हूँ। मेरे परिवार की जान बख्श दो। आपका अपमान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। अपनी भूल की माफी के लिए यह बच्चा आपके चरणों में 100 दीपक अर्पित करना चाहता है। आप अपना क्रोध छोड़कर इसकी भूल की माफी दे दीजिए। ये नादान है, नहीं जानता था आपका स्थान है ये। आप तो प्रेतराज हैं, आपसे कोई नहीं जीत सकता, इसलिए हम बस आपसे क्षमा याचना करने आए हैं। नाक रगड़कर माफी मांगने के बाद सूरज आंखें बंद करके वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाता है और लगातार हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। कुछ देर के बाद जब वो आंखें खोलता है तो देखता है कि उसकी पत्नी जानवी वहीं पेड़ के पास बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है। सूरज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सूरज अपनी पत्नी को नाम लेकर पुकारता है तो जानवी आंखें खोल लेती है। सूरज, सूरज क्या हुआ? मैं यहाँ कैसे आ गई? जानवी, मुझसे अभी और कुछ मत पूछो, बस अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। बाबा को धन्यवाद कहने के बाद सूरज तेज कदमों से चलते हुए जानवी को अपने साथ लेकर गाड़ी में बैठता है और एक बार फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो एक झटके से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। वह मन ही मन ब्रह्म प्रेत को धन्यवाद देते हुए वहां से निकल जाता है। आज सूरज और उसके परिवार की जान तो बच गई थी, लेकिन इस हादसे ने उसके दिल में भयानक यादों को हमेशा के लिए अंकित कर दिया।